सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुजी वर्ल्ड में। साथियों, आज इस वीडियो में हम लोग संविधान के प्रमुख संशोधन के बारे में देखेंगे। 50 ऐसे क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे जो परीक्षा में आपसे पूछे जाते हैं। तो साथियों, यहाँ पर 1 से लेकर 50 प्रश्न, सभी के सभी क्वेश्चन साथियों आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, इसका राइट आंसर आपको बताना है कि भारत के संविधान में पहली बार जो साथियों संशोधन किया गया, सबसे पहले जो संशोधन किया गया वो कब किया गया। तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले जो संविधान में संशोधन किया गया वो 1951 में किया गया। इसलिए आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जाता है। यानी कि साथियों, जो संशोधन किया जाता है संविधान में वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। अनुच्छेद 366 के अंतर्गत, अनुच्छेद 368 या 367 या 369। तो यहाँ पर अगर बात करें, जो लोग भी ऑप्शन नंबर बी के साथ है बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए कि भारतीय संविधान में संशोधन की पहल कहां से शुरू हुई। देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो संविधान में सबसे पहले संशोधन किया गया था वो 1951 में किया गया था। और जो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है इसका जिक्र कौन से अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 368 में है। अब तीसरे नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि संविधान में संशोधन की पहल कहां से की जा सकती है, कहां से शुरू की जा सकती है। तो साथियों, संसद का कोई भी सदन हो, या तो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, कहीं से भी शुरू की जा सकती है। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, और जिनका भी आंसर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए कि भारतीय संविधान के लिए पहला संशोधन विधेयक कब लागू किया गया था, 1952 में, 51 में, 1953 में या 1954 में। तो यहाँ पर साथियों पहले संशोधन की बात चल रही है, 1951 मैंने आपको बताया था कि राइट आंसर होगा। तो जिनका भी आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। साथियों बहुत ही तेजी के साथ यहाँ पर हम लोग 50 के 50 क्वेश्चंस देखेंगे। आप सभी लोग प्रश्न देखिए, तुरंत उसका आंसर कर दीजिए। तो यहाँ पर 50 के 50 ये क्वेश्चन आपके माइंड में स्टोर हो जाना चाहिए आने वाले 15 मिनट के अंदर। 5वें नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान में नवीं अनुसूची किसके द्वारा परिवर्तित हुई, दूसरे संशोधन के द्वारा, छठे संविधान संशोधन के द्वारा, पहले संशोधन के द्वारा या चौथे संशोधन के द्वारा। तो आपको ध्यान रखना है पहले संशोधन के द्वारा की गई, और जो कि कब किया गया था, 1951 में किया गया था। इसलिए आंसर अगर आपका है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि भारत के किस संवैधानिक अधिनियम में मतदान करने की आयु घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई। आपको मालूम होना चाहिए पहले जो मतदान देने की आयु थी वो 21 वर्ष थी, लेकिन इसको घटाकर साथियों जो 18 वर्ष की गई, यानी कि कोई संशोधन किया गया। तो साथियों जो संशोधन किया गया वो कौन सा संविधान संशोधन, तो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, और जिनका भी आंसर यहाँ पर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए 7वें नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है। तो मिनी संविधान साथियों किसे कहा जाता है, परीक्षा में प्रश्न आपसे पूछा जाएगा तो आप लोग यहां पर ध्यान रखेंगे जो 42वां संविधान संशोधन है। कौन सा साथियों, 42वां संविधान संशोधन को क्या कहा जाता है, मिनी संविधान कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कि किस संविधान संशोधन के अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना, बताइए। तो साथियों दिल्ली एनसीआर बना, इनके नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना 69वें संविधान संशोधन, 29वें संविधान संशोधन, 71वें संविधान संशोधन या 27वें संविधान संशोधन। तो यहां पर आपका अगर उत्तर जा रहा है ऑप्शन नंबर ए के साथ 69वें संविधान संशोधन के साथ तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है आपका भाई। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है। तो कौन करता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, संसद के द्वारा, केवल लोकसभा के द्वारा या केवल राज्यसभा के द्वारा। जो भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में साथियों संशोधन जो होता है वो संसद के द्वारा किया जाता है। इसलिए आंसर यहां पर जिनका भी है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आप लोग देखिए और बताइए इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा कि किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 520 निर्धारित की गई थी। यहां पर मैं आपको बता दूं साथियों, डेली आपके यहां पर क्लासेस चल रही हैं, तो एक आपकी क्लास होगी
किसी टॉपिक की, यानी कि जो सबसे सामान्य ज्ञान में जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक बनता है जिससे एग्जामिनर प्रश्न रख रहा है 2023 की परीक्षाओं में, उस टॉपिक को उठाया जाएगा। उस टॉपिक से संबंधित जितने भी प्रश्न आपकी परीक्षा में बने हैं या बन सकते हैं उनको कराया जाएगा। और उसके बाद दूसरी आपकी जो क्लास होगी वो एक मॉक टेस्ट की होगी, यानी कि पूरी सामान्य ज्ञान का जो सबसे महत्वपूर्ण 50 प्रश्न बनेंगे उनकी क्लास होगी। तो ये दो क्लासेस साथियों डेली आपको रोजाना लेनी है। चलिए तो बात करें किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 520 निर्धारित की गई थी, तो आपको ध्यान रखना है 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत। तो आंसर आपका क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई। तो क्या इसका राइट आंसर होगा 15वां संविधान संशोधन। आप लोग ध्यान रखेंगे सभी के सभी क्वेश्चन साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। उसके बाद देखिए कि किस संविधान संशोधन में भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया, बताइए। तो कौन सा संविधान संशोधन था, 42वां संविधान संशोधन था, जिसके तहत साथियों 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। किस संविधान संशोधन द्वारा अधिनियम के द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। तो अब तो साथियों लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का है, लेकिन पहले 6 वर्ष का हुआ करता था, जिसको हटाकर 6 वर्ष से साथियों 5 वर्ष का जो किया गया वो 44वें संविधान संशोधन के तहत किया गया। आप सभी लोगों को याद रखना है। उसके बाद देखिए कि किस संविधान संशोधन में मत अधिकार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो ये भी साथियों 61वां संविधान संशोधन के तहत 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, जिनका भी आंसर यहाँ पर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या कौन से घटाकर 6 कर दी गई, यानी कि साथियों 7 से घटाकर 6 की गई थी। यानी कि स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या जो थी साथियों पहले कितनी थी, पहले 7 थी, अब कितनी कर दी गई, 6 कर दी गई। तो किस संविधान संशोधन के तहत की गई, तो 44वें संविधान संशोधन के तहत की गई। ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कि किस संविधान संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो पंचायती राज व्यवस्था को जो संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया वो कौन से संविधान संशोधन के तहत, 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत साथियों पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। आपको ध्यान रखना। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, किस संविधान संशोधन के अनुसार नीति निर्देशक तत्वों को प्रभावी करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। तो किया जा सकता है साथियों किस संविधान संशोधन के तहत, 42वें संविधान संशोधन के तहत। आप लोग ध्यान रखेंगे आंसर जिनका भी यहां पर ए है तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए कि किस संविधान संशोधन में दिल्ली नाम राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली एनसीआर में किया गया। तो यहां पर साथियों बात करें 69वां संविधान संशोधन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए तो जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। आप सभी लोगों से यहां पर रिक्वेस्ट है कि क्लास को एक बार आप सभी लोग क्या कर देंगे, एक बार क्लास को आप सभी लोग शेयर कर देंगे। तो फटाफट भाई क्लास को एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिए, और जो लोग भी चैनल पर नए हो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। चलिए तो भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए साथियों, 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए। जिनका भी आंसर यहां पर बी है तो बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए कि किस संविधान संशोधन द्वारा मेघालय राज्य असम से अलग करके बनाया गया था, बताइए क्या होगा। इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर बताने की कोशिश कीजिए। तो आपको यहां पर ध्यान रखना है कौन से संविधान संशोधन के तहत, तो 22वें संविधान संशोधन के तहत साथियों मेघालय राज्य को असम से अलग करके बनाया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए किस संविधान संशोधन में सिक्किम को 22वें राज्य के रूप में भारतीय संघ में जोड़ा गया। तो सिक्किम जो बना साथियों ये 22वें राज्य के रूप में उभर कर आया। किस संविधान संशोधन के तहत, तो 36वें संविधान संशोधन 1975 के तहत। ये आपको ध्यान रखना है। जिनका भी आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए कि किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है, बताइए। चलिए तो साथियों किस संविधान संशोधन के तहत, आपको ध्यान रखना है 11वें संविधान संशोधन के तहत यह व्यवस्था की गई कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है। उसके बाद देखिए संविधान संशोधन द्वारा
यानी कि कौन से संविधान संशोधन के द्वारा आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि बोडो है, डोगरी है, मैथिली है और संथाली है, ये इन भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। तो कौन से संविधान संशोधन के तहत साथियों? 92वें संविधान संशोधन के तहत आपको ध्यान रखना है, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं अगले नंबर का प्रश्न जो कि आपकी स्क्रीन पर है। पूछा जा रहा है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध जीएसटी से है। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होती है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स होती है। तो इसके संबंध की साथियों अगर बात करते हैं तो 101वां संविधान संशोधन आपको ध्यान रखना है, यानी कि आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर अगर बात करें साथियों, जो भी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे हैं, इन बच्चों के लिए बिल्कुल मुफ्त में इनको शिक्षा दी जाएगी और इनको शिक्षा प्रदान करना साथियों कंपलसरी है, अनिवार्य है। अनिवार्य का मतलब है साथियों उनको शिक्षा देना ही देना है। तो ये कौन से संविधान संशोधन के तहत ऐसा किया गया था? तो 86वां संविधान संशोधन के तहत ये किया गया था, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए किस संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया, आपसे पूछा जा रहा है। तो 50वां संविधान संशोधन, 85वां संविधान संशोधन, 9वां संविधान संशोधन या 83वां संविधान संशोधन? यहाँ पर साथियों अगर बात करें, यहाँ पर अगर 89 यहाँ पर लिख देते हैं तो 89वां संविधान संशोधन के तहत आपको ध्यान रखना है कि अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया, इसलिए आंसर अगर आपका ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि 51वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों में संशोधन से नहीं, भारत के नागरिकों की नागरिकता से नहीं, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन से तो बिल्कुल सही। यानी कि जो 51वां संविधान संशोधन है ये राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न जो कि आपकी स्क्रीन पर है कि किस संविधान संशोधन में सिंधी भाषा को मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था? बताने की कोशिश कीजिए। तो आपको ध्यान रखना है कि 21वां संविधान संशोधन के तहत साथियों सिंधी भाषा को मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था, जिनका आंसर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन में पांडिचेरी को संघ राज्य क्षेत्र के रूप में पहली अनुसूची में जोड़ा गया था? चलिए तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो सकता है? 14वां संविधान संशोधन आपको ध्यान रखना है, आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ। उसके बाद देखिए कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत निम्नलिखित में से किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था? यानी कि जो 42वां संविधान संशोधन था साथियों, ये किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था? तो स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट पर साथियों ये तैयार किया गया था 42वां संविधान संशोधन। तो इस प्रकार जो लोग भी सोच रहे हैं कि ऑप्शन नंबर ए उत्तर होगा तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है आपका। किस संविधान संशोधन में संसद को मूल अधिकारों के सहित संविधान के किसी भी उपबंध में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई थी? तो साथियों 24वें संविधान संशोधन के तहत इसका राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए कि संसद राज्यों के नामों में किस प्रकार के बहुमत द्वारा परिवर्तन कर सकती है? तो यहाँ पर अगर बात करें संसद जो है साथियों राज्यों के नामों में साधारण बहुमत के द्वारा परिवर्तन कर सकती है, ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए आंसर जिनका भी है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि संशोधन जो कि संविधान संशोधन द्वारा कौन से संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार, यानी कि पूछा यह जा रहा है कि संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावित शिक्षा का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया? तो सिंपल सा आपसे पूछा यह जाता है कि शिक्षा का अधिकार भाई साहब कब लागू किया गया? तो कब लागू किया गया? 2010 में शिक्षा के अधिकार को लागू किया गया, आपको ध्यान रखना है। जिनका भी आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा केंद्र सरकार द्वारा सेवा कर की वसूली एवं उसका केंद्र तथा राज्य सरकारों में वितरण की व्यवस्था की गई है? तो 88वां संविधान संशोधन इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए किस संविधान संशोधन द्वारा असम विधानसभा में बोडोलैंड क्षेत्रीय जिले को सम्मिलित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो सकता है? ऑप्शन साथ ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो 90वां जो संविधान संशोधन था इसके तहत असम विधानसभा में बोडोलैंड क्षेत्रीय जिले को सम्मिलित किया गया, आप सभी लोगों को याद रखना है। अब उसके बाद देखिए कि किस संविधान संशोधन द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया?
तो कौन सा वो संविधान संशोधन था जिसके तहत साथियों अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि 102वां संविधान संशोधन था। आप लोग ध्यान रखेंगे, आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा में प्रतिनिधित्व की व्यवस्था में परिवर्तन किया गया? दूसरा संविधान संशोधन, सातवां, आठवां या 10वां संविधान संशोधन? तो यहां पर आपका राइट आंसर साथियों क्या हो सकता है, बताने की कोशिश करेंगे, बताइए। चलिए, तो दूसरा संविधान संशोधन जो था साथियों, इसके द्वारा लोकसभा में प्रतिनिधित्व की व्यवस्था में परिवर्तन किया गया था। उसके बाद देखिए, किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्यों का 4 वर्गों में विभाजन समाप्त करके उन्हें 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में विभक्त किया गया था? तो किस संविधान संशोधन के तहत ऐसा किया गया था? तो 7वें संविधान संशोधन के तहत ऐसा किया गया था। आपसे हो सकता हो पूछ लिया जाए। उसके बाद देखिए कि किस संविधान संशोधन द्वारा गोवा, दमन और दीव को भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया था? तो वो कौन सा संविधान संशोधन था? तो वो 12वां संविधान संशोधन था, जिसके तहत गोवा को और दमन और दीव को भारतीय संघ में साथियों शामिल किया गया था। इसलिए जो लोग भी यहाँ पर हैं ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपको भी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए कि भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था की गई है कि भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य हैं? 44वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 43वां या 35वां संविधान संशोधन? तो आंसर आपका जो जाएगा वो 44वें संविधान संशोधन के तहत जाएगा। उसके बाद देखिए, अगले नंबर का प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 15, 19, 31, 85, 87, 174, 176, 372 और 376 में संशोधन किया गया और नवी अनुसूची को शामिल किया गया? तो साथियों यहां पर अगर बात करें तो आपका आंसर जो जाएगा वो पहले संविधान संशोधन 1951 के तहत जाएगा, जिनका भी आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर बी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए, अगले नंबर का प्रश्न कि पूछा जा रहा है कि किस संविधान संशोधन में संघ राज्य क्षेत्रों जैसे कि हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन और दीव, पांडिचेरी, त्रिपुरा, मणिपुर में, यानी कि संघ राज्य क्षेत्रों में विधानसभाओं की व्यवस्था की गई? बताइए। तो जो 14वां संविधान संशोधन था साथियों, इसके तहत जो है विधानसभाओं की व्यवस्था की गई। यहाँ ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो जो लोग भी यहाँ पर सोच रहे हैं कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा या ऑप्शन नंबर ए उत्तर कर रहे हैं, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है आपका। उसके बाद देखिए कि किस संविधान संशोधन का उद्देश्य पंजाब और हिमाचल प्रदेश संघ राज्य क्षेत्रों के पुनर्गठन के लिए संसद को शक्ति प्रदान करना था? बताइए। तो साथियों किस संविधान संशोधन के तहत? 18वां जो संविधान संशोधन 1966 है, इसके तहत साथियों इस संविधान संशोधन का उद्देश्य जो था वो पंजाब और हिमाचल प्रदेश संघ राज्य क्षेत्रों के पुनर्गठन के लिए संसद को शक्ति प्रदान करना था। आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, उसके बाद देख लीजिए, अगले नंबर का प्रश्न है कि किस संविधान संशोधन में उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 5 राज्य, वो 5 राज्य कौन कौन से हैं? असम है, नागालैंड है, मेघालय है, त्रिपुरा और मणिपुर है तथा 2 संघीय क्षेत्र मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश हैं, इनका गठन किया गया? बताइए। चलिए, यानी कि इन 5 राज्यों का और 2 संघीय क्षेत्रों का गठन जो किया गया साथियों, वो आपसे पूछा जा रहा है किस संविधान संशोधन के तहत किया गया? तो 27वां संविधान संशोधन 1971 के तहत किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए, किस संविधान संशोधन में शिक्षा, नापतौल, वन और जंगली जानवर तथा पक्षियों की रक्षा ये विषय राज्य सूची से निकालकर संवर्ती सूची में रख दिए गए हैं? तो पहले तो ये विषय साथियों राज्य सूची में थे, लेकिन किस संविधान संशोधन के तहत? तो 42वें संविधान संशोधन के तहत इन विषयों को राज्य सूची से निकालकर संवर्ती सूची में रख दिया गया है। उसके बाद देखिए कि किस संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 102 और अनुच्छेद 191 में संशोधन करके संविधान में दल बदल विरोधी संबंधी प्रावधानों को 10वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा गया? तो कौन सा साथियों वो संविधान संशोधन था? तो 92वां संविधान संशोधन था, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए कि किस संविधान संशोधन द्वारा मेघालय है, मिजोरम है, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, इन सब राज्यों की साथियों, इन सब की विधानसभाओं में जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी? तो इनके लिए जो आरक्षण की व्यवस्था की गई थी वो संविधान संशोधन कौन सा था? 57वां संविधान संशोधन था, ये आपको ध्यान रखना है। जिनका भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है, तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए कि किस संविधान संशोधन में
दिल्ली के लिए 70 सदस्यीय विधानसभा तथा 7 सदस्यीय मंत्रिमंडल के गठन की व्यवस्था की गई। तो साथियों किस संविधान संशोधन के तहत? 69वां संविधान संशोधन के तहत की गई, आपको ध्यान रखना है। तो जिनका भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए 49वें नंबर का प्रश्न कि किस संविधान संशोधन में दिल्ली तथा पांडिचेरी संघराज्य क्षेत्रों के विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल करने की व्यवस्था की गई? चलिए, तो किस संविधान संशोधन के तहत? तो आपको ध्यान रखना है 70वां संविधान संशोधन के तहत साथियों ये काम किया गया, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए साथियों, आज की इस क्लास का अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि किस संविधान संशोधन में शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? चलिए, तो यहां पर आप लोग क्या ध्यान रखेंगे, तो वो कौन सा संविधान संशोधन था? संविधान संशोधन 74वां संविधान संशोधन 1993 था कि इस संशोधन के तहत शहरी क्षेत्रों की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसलिए जिन लोगों का भी आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। तो ये थे साथियों आपकी परीक्षा के लिए 50 संविधान संशोधन से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो उम्मीद करता हूं साथियों क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो क्लास को लाइक करके एक बार शेयर करेंगे और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करेंगे। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों। सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए।